नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे त्र्यंबक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग घटनासार करंट वार्षिकी 2023 की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें शुरुआती जो पोर्शन है वो करंट वार्षिकी 2023 अप्रैल 2022 से लेके और दिसंबर 2022 तक का इसमें पूरा दिया हुआ है, जिसमें हम जो मुख्य चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करें तो भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची से जोड़ा गया है। तो इसमें हम लोग देखें तो मुख्य बातें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में दिसंबर 2022 में जोड़ा गया। मुख्य बातें इसमें ये हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वो जगह हैं। तो 3 जो सांस्कृतिक स्थल जो नए करंट में जोड़े गए थे उनका नाम, एक तो सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और इसके आसपास के स्मारक हैं वाडनगर में, और एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान भी है। इसके साथ ही साथ ऊनाकोटी रेंज, ऊनाकोटी ज़िला, त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियाँ। तो 3 चीज़ें इसमें कौन कौन सी 3 जगह हैं? सूर्य मंदिर, मोढेरा, वाडनगर और ऊनाकोटी। इसके ये बात हुई। इन स्थलों के अतिरिक्त भारत के पास वर्तमान में यूनेस्को की अंतिम सूची में 52 स्थल हैं। 2022 में अब तक 6 भारतीय साइटों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और रूपन नदी की सहायक नदी पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कभी भी प्रश्न आ सकता है कि सूर्य मंदिर जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुष्पावती नदी है, उसके किनारे स्थित है। और किसकी सहायक नदी है? तो रूपन नदी एक है, उसकी सहायक नदी है जो जिसके बाएं किनारे पर स्थित है। अगर हम बात करें वाडनगर की, तो वाडनगर गुजरात के मेहसाणा ज़िले में एक नगर पालिका है, बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर है जो 2700 से अधिक वर्षों से लगातार बसा हुआ है। लगभग 8वीं शताब्दी BC से जुड़ा हुआ है। शहर में अभी भी ऐतिहासिक इमारतों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो ज़्यादातर आवासीय और धार्मिक प्रकृति की है। इसी के साथ अगर बात करें ऊनाकोटी की, तो ऊनाकोटी गढ़ी हुई अंकोर वाट कह सकते हैं हम लोग, गढ़ी हुई अंकोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो शैव रॉक मूर्तियों की एक श्रृंखला है। अब यहाँ पे इतिहास में एक प्रश्न बन सकता है, ऊनाकोटी जो है वहाँ पर किस किस देवता की मूर्तियाँ हैं? तो वहाँ पे ये कहा जाता है भगवान शिव की रॉक मूर्तियाँ हैं, उनकी एक श्रृंखला है। और यह जो स्थल है वो शैव उपासना से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल है। इसके बाद बात आती है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स की। तो दिसंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रैंकिंग में 2010 से 7वें स्थान से सुधार किया और 2020 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ही याद रखना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की सूची में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है वो अब तीसरे स्थान पर 2020 की जो लिस्ट आई है उसमें जो है
2020 में वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और जो इंडिकेटर्स की ये जो अगर कहा जाए साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स कब की है तो 2022 की है। इसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन हुआ था। तो उसमें बस केवल और केवल, अब चूँकि इसको थोड़ा सा ध्यान ये रखना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ 6 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव 12 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। चूँकि ये अभी हाल ही का प्रश्न है, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 14 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुजरात में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 182 हैं। इसी को देखते हैं, क्योंकि 182 वहाँ के विधानसभा में सीटों की संख्या है, इसीलिए जो साधु द्वीप पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो भी 182 मीटर उसकी जो है ऊंचाई है। चुनाव परिणामों के बाद गुजरात में 7वीं बार भाजपा रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा ने 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा में 156 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 पर सिमट के रह गई। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में सरकार बदलने की पुरानी परंपरा कायम रही है और कांग्रेस ने भाजपा को पराजित कर दिया और कांग्रेस 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीटें जीत करके लाई। ये बात यहाँ पर हो गई। गुजरात के जो मुख्यमंत्री यहीं पे देख लें तो बने हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इतना इम्पॉर्टेंट है। और जो इसके बाद में और बात करूं, अगर हिमाचल प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 11 दिसंबर 2022 को शपथ इन्होंने ग्रहण की। और सुखविंदर के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के डिप्टी सीएम के पद के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद असमिया संस्कृत की पहचान गमोचा की जीआई टैग। असमिया संस्कृत की पहचान का प्रतीक है गमोचा या गमोशा को 2017 में प्रारंभिक आवेदन के 5 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स या जीआई टैग दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 13 दिसंबर 2022 को ट्विटर पर जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को शेयर किया। एक जीआई मुख्य रूप से एक उत्पाद है जो कि निश्चित भौगोलिक स्थान में उत्पन्न होता है, चाहे वह निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान, एक प्राकृतिक उत्पाद या एक कृषि उत्पाद हो। अब बात करें असमिया गमोचा की, तो एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा होता है जिस पर लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइन और रूपांकन होते हैं। गामोचा या गामोसा में गा का अर्थ होता है शरीर, अमोसा का अर्थ होता है पोंछना। कहने का मतलब हम कह सकते हैं तौलिए के बराबर होता है या रूमाल के बराबर होता है, जो दैनिक गतिविधियों के लिए असमिया घरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ रूमाल, हम एक रूमाल की तरह है जिसको हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया गामोसा। गा का अर्थ हो गया शरीर और मोसा का अर्थ हो गया पोंछना। शरीर को पोंछने का कोई भी जो कपड़ा होगा उसको गामोसा बोलेंगे। असमिया लोग परंपरागत रूप से इसे बड़ों और मेहमानों के सम्मान और आदर से के संकेत को रूप में पेश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टॉवल दी जाती है, यह एक प्रीमियम सामग्री से भी बना है, जैसे पारंपरिक असमिया पाट, रेशम और विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। असम में एक चीज़ है कि बिहू त्यौहार होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जब लोक नृत्य या बात करें लोक कला की या आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें असम में बिहू त्यौहार होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। असम में बिहू त्यौहार के दौरान प्रस्ताव के लिए बने गामोसा को बिहुवन के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आगे हम लोग देखें, जो ये चीज़ें बनी उसमें एक चीज़ और आई कि इस दौरान असम के गामोशा के अलावा तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के खोबानी की एक वैरायटी को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। अब अभी तक जो 14 दिसंबर 2022 को बताया गया था, 14 दिसंबर 2022 तक का जो था, भारत में जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की संख्या 432 हो गई थी। इसके बाद अगला हम देखें, PSLV C-54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और यहाँ पे पूछा जाता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने विश्वसनीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV, इसको PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है वनडे कॉम्पिटिशन्स में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से 26 नवंबर 2022 को ओशनसैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर उनके कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। साल 2022 के लिए यह इसरो का 5वां और आखिरी मिशन था। PSLV C-54 ने ओशनिक सैट श्रृंखला के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊंचाई पर उसकी कक्षा में प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद स्थापित किया। इसके अलावा अन्य उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए। अब इसमें अगर कुछ बात की जाए तो कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वो हैं PSLV का कौन सा ये मिशन था, कौन सा मतलब मिशन था, तो PSLV का 56वां और PSLV एक्सेल प्रारूप का 24वां मिशन था। PSLV का 56वां और PSLV एक्सेल का 24वां मिशन था। PSLV कौन सा वाहन यूज़ किया गया, PSLV C-54 वाहन यूज़ किया गया। कितने उपग्रह छोड़े गए, तो 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हुआ। और इसके बाद अगर कहा जाए प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में इसरो के जो पृथ्वी अवलोकन है 06 उपग्रह के अलावा बेंगलुरु आधारित पिक्सेल द्वारा निर्मित आनंद, हैदराबाद के ध्रुव स्पेस द्वारा निर्मित थाईबोल्ट 1 और 2 और एस्ट्रोकास्ट के 4 छोटे उपग्रह और भारत और भूटान का संयुक्त रूप से विकसित INS-2B उपग्रह शामिल हैं। तो इसमें यही इतना ही, ज़्यादा नहीं पूछे जाने की चांसेस हैं। जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अगला है, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो बात है 18 नवंबर 2022 को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। इस मिशन का नाम इन्होंने प्रारंभ रखा। इसमें 2 घरेलू और एक विदेशी उपभोक्ता के 3 पेलोड को ले जाया गया। इस प्रक्षेपण से भारत का नाम अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जो निजी कंपनियों के रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं। विक्रम एस रॉकेट को 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने बनाया था। रॉकेट आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरा और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इस रॉकेट का नाम रखा विक्रम एस। जो 3 पेलोड्स थे कुल मिला के 83 किलोग्राम के थे। इनको 81 किलोमीटर की ऊंचाई की कम दूरी वाली ऑर्बिट में ले जाया गया। बस इतना ही, इसमें इससे ज़्यादा नहीं। पीएम मोदी ने, अगला टॉपिक है, पीएम मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत की G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट, लोगो और थीम को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? तो 8 नवंबर 2022 को। क्या लॉन्च किया? तो G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। वर्ष 2023 की G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे होस्ट इवेंट की थीम, वेबसाइट आज को लॉन्च किया। G20 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की। इस वैश्विक संगठन के लिए भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा। G20 का लोगो भारत के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग शामिल है। इस लोगो में भारत के नेशनल फ्लावर कमल को अर्थ प्लैनेट के साथ दर्शाया गया। जो कमल है उसको अर्थ प्लैनेट के साथ दर्शाया गया। जो कमल है वो पृथ्वी के साथ दिखाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है कि ढेर सारी चुनौतियां होते हुए भी जो है विकास हो रहा है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। जो G20 लोगो है, जो G20 लोगो पृथ्वी और कमल विकास को दर्शाते हुए उसके नीचे जो है भारत लिखा है, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियों का भी अलग महत्व है। 7 पंखुड़ियाँ कमल की दिखाई गई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 पंखुड़ियों में 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो महाद्वीप आप सभी को पता है। साथ ही यह संगीत के 7 सुरों की संख्या को भी दर्शाता है। 7 पंखुड़ियाँ, 7 महाद्वीप, 7 सुर, इनको बताते हैं। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 2023 की G20 सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह थीम अगर हम बात करें तो यह थीम मुख्य रूप से जीवन के मूल्य को दर्शाता है, जिसमें मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। साथ ही यह थीम पृथ्वी और ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध को भी दर्शाता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट जो बनाई गई www.g20.in को भी PM मोदी ने लॉन्च किया। G20 वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया, जिसे G20 इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से अगर हम इस पर बात कर लें तो बात यह है कि PM मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया 8 नवंबर 2022 को। इसमें G20 की जो लोगो है वो क्या है, अपने नेशनल फ्लैग पर आधारित है। केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग शामिल है। भारत के नेशनल फ्लावर कमल को अर्थ प्लैनेट पृथ्वी के साथ दर्शाया गया, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। जो कमल बना हुआ उसमें 7 पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब 7 पेटल्स आर शोन इन दैट फिगर। 7 पंखुड़ियाँ 7 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाती हैं, साथ ही साथ संगीत के 7 सुरों को भी बताती हैं। अध्यक्षता हो गई, भारत कर रहा है, लोगो हो गया, इसके बाद हो गया इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोस्तों, घटनासार की करंट वार्षिकी 2023 के भाग 1 में हम इतना ही रखेंगे। इसका भाग 2 आपको कल के एपिसोड में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।